आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं लर्नर इंडेक्स। तो लर्नर इंडेक्स की बात करें तो ये हमारा बीए इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं यूनिट 4 में मार्केट स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग परफेक्ट कंपटीशन कर चुके हैं और मोनोपोली मार्केट हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग मोनोपोली मार्केट में बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके थे। अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है मोनोपोली पावर। ठीक है, हम लोग ने स्टार्ट किया है मोनोपोली पावर, जिसमें कि हम लोग ने मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर, जिसमें कि हम लोग ने कल एक ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर लिया था। आज हम लोग कर रहे हैं लर्नर इंडेक्स। ठीक है, तो लर्नर इंडेक्स की बात करें तो ये बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा है। 3 मेथड इसके बाद है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि इससे थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें लर्नर इंडेक्स की तो लर्नर इंडेक्स में क्या है, प्रोफेसर एपी लर्नर हैज इंट्रोड्यूस्ड अ मेजर ऑफ मोनोपोली पावर। ठीक है, तो प्रोफेसर एपी लर्नर ने इंट्रोड्यूस्ड किया मेजर ऑफ मोनोपोली पावर विच इज नोन एज लर्नर इंडेक्स। ठीक है, तो एपी लर्नर ने इंट्रोड्यूस्ड किया है, इसलिए उनके नाम पे पड़ा है और इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं लर्नर इंडेक्स। इट इज मोर पॉपुलर देन अदर मोनोपोली पावर मेजरमेंट। ये क्या है, ज़्यादा पॉपुलर है दूसरे मेजरमेंट जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो और भी मेथड्स हैं, उनके कंपैरिजन में ये क्या है, ज़्यादा पॉपुलर मेजरमेंट है मोनोपोली पावर का। ठीक है, मोनोपोली पावर मैंने कल करवाया हुआ था। ठीक है, तो मोनोपोली पावर क्या होता है कि डिफरेंट बायर्स से डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट बायर्स से डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है, जो कि मोनोपोली पावर है, जिसको हम लोग ने कल पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ये जो मोनोपोली पावर है लर्नर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, इसका फॉर्मूला क्या है, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट, ये देखिए अपॉन प्राइस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया P क्या है प्राइस, MP क्या है मोनोपोली पावर, MC क्या है मार्जिनल कॉस्ट, AR क्या है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, नाउ इफ देयर इज परफेक्टली कंपटीशन, अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। MP इज इक्वल टू प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे 0 अपॉन P इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी मोनोपोली पावर नहीं है। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो कोई भी मोनोपोली पावर नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, हम लोग ने इससे पहले भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, अगर मार्जिनल कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन, अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और इस केस में कोई भी मोनोपोली पावर नहीं पाया जाता। तो ये क्या है, आपका छोटा सा था लर्नर इंडेक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही छोटा था, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे रेलवेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो रेलवे किसका एग्जाम्पल है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली या फिर इंटेंस कंपटीशन। ठीक है, तो देखिए रेलवे, हम लोग मोनोपोली मतलब ऐसा देखते हैं जहाँ पे कोई ऑप्शन ना हो, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो। तो रेलवे का क्या कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है, नहीं है। तो रेलवे आपका क्या किस में आएगा, मोनोपोली मार्केट में। ठीक है, रेलवे किस में आएगा आपका, मोनोपोली मार्केट में। तो मोनोपोली मार्केट क्या है, जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो। तो रेलवे आपका किस में आता है, मोनोपोली मार्केट में आता है। इसका सही आंसर होगा सी, मोनोपोली मार्केट। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली। ठीक है, देखिए ये क्या है, AR
ये क्या है MR, ठीक है। तो ये आपको क्या है, डिमांड कर मोनोपोली मार्केट में, ठीक है। आप इसको रेवेन्यू एंड डिमांड कर बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोनोपोली मार्केट में जो डिमांड कर है आप देख सकते हैं कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, रीजन, इसके पीछे का रीजन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर आउटपुट लेस प्राइस, ठीक है। ज्यादा आउटपुट पे क्या होगा, प्राइस कम हो, मतलब कि अगर प्राइस कम है तो ज्यादा आउटपुट, ठीक है। प्राइस ज्यादा है तो कम आउटपुट, तो ये इसलिए क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और ये देखिए आपका मैंने बनाया हुआ है ARMR कर्व, ये क्या है, डिमांड कर्व है अंडर मोनोपोली मार्केट, ठीक है। तो ये कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि मोर आउटपुट पे क्या होगा, लेस प्राइस, और लेस आउटपुट पे मोर प्राइस, इसलिए ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखे थे मोनोपोली मार्केट का, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो काफ़ी छोटा था, तो मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने लिखे ताकि मैं उसका आंसर करा सकूं। और आपको ये छोटा सा वीडियो था हमारा लर्नर इंडेक्स का। कल हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा सा तीन टॉपिक होंगे, उसमें डायग्राम भी होंगे, तो वो थोड़ा सा इससे बड़ा टॉपिक है, उसको कल हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद हमारा मोनोपोली पावर, मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर इन सभी वीडियोस में काफ़ी समय से बने हुए हैं और आपको अगर बेनिफिशियल लग रही तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। साथ ही मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।